हेलो, हाय एवरीवन। आज का ये लेसन उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑफिस में इंग्लिश बोलना बहुत कंपलसरी होता है। बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ अगर हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं तो सामने वाले पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आज इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड हैं। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आपसे कोई ऑफिस में कहता है कि आपको क्या लगता है कंपनी इस बार सबकी सैलरी बढ़ाएगी, तो आप कह सकते हैं द कंपनी इज़ गोइंग टू इंक्रीज सैलरीज अक्रॉस द बोर्ड दिस टाइम। द कंपनी इज़ गोइंग टू इंक्रीज सैलरीज अक्रॉस द बोर्ड दिस टाइम। कंपनी इस बार सबकी सैलरी बढ़ाएगी। अक्रॉस द बोर्ड का यहाँ हिंदी मीनिंग है जो भी सब इस कंपनी में काम करते हैं। नंबर सेकंड, अगर आपसे कोई कहता है कि इस फाइल को दोबारा चेक कर लें, तो आप कह सकते हैं व्हाट्स डिस्क्रिपेंसी इन फाइल। व्हाट्स डिस्क्रिपेंसी इन फाइल, फाइल में क्या कमी है। नंबर 3, अगर आपको कोई अटैचमेंट नहीं मिला तो आप ये नहीं कहेंगे सर यू डिडंट सेंड द अटैचमेंट। आप फॉर्मल वे में कहेंगे सर आई डिडंट गेट द अटैचमेंट। सर आई डिडंट गेट द अटैचमेंट, मुझे अटैचमेंट नहीं मिला। नंबर 4, अगर आपको किसी को कहना है कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स मंडे तक सबमिट करा देंगे, तो आप कहेंगे विल यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स अप टू मंडे। विल यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स अप टू मंडे। नंबर 5, अगर आपको किसी को कहना है कि संडे को ऑफिस बंद रहेगा, तो आप कहेंगे ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। नंबर 6, अगर आपको किसी को कहना है कि आप अपनी सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिए, तो आप कहेंगे पुट योर सिग्नेचर हेयर। पुट योर सिग्नेचर हेयर। नंबर 7, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे शाम तक ये वर्क कंप्लीट करना होगा, तब आप कहेंगे आई विल हैव टू फिनिश दिस टास्क बाय इवनिंग। आई विल हैव टू फिनिश दिस टास्क बाय इवनिंग। नंबर 8, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते या मन लगाकर काम क्यों नहीं करते, तब आप कहेंगे वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। नंबर 9, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो, तब आप कहेंगे प्लीज़ ट्राई अ लिटिल हरी। प्लीज़ ट्राई अ लिटिल हरी। नंबर 10, अगर आप ऑफिस में हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप थोड़ा जल्दी निकलना चाहते हैं, तब आप कहेंगे कैन आई लीव अ बिट अर्ली टुडे। कैन आई लीव अ बिट अर्ली टुडे। नंबर 11, अगर आपको कहना है किसी को कि मैं ये फ़ाइल कल तक दूंगा, तब आप कहेंगे आई विल गिव दिस फाइल बाय टुमारो। आई विल गिव दिस फाइल बाय टुमारो। नंबर 12, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इस मंडे छुट्टी पर हूँ, तब आप कह सकते हैं आई एम ऑन हॉलीडे दिस मंडे। आई एम ऑन हॉलीडे दिस मंडे। नंबर 13, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी, तब आप कह सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई विल नॉट बी एबल टू कम ऑफिस। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई विल नॉट बी एबल टू कम ऑफिस। नंबर 14, अगर आप कहना चाहते हैं जो बॉस है वो अच्छा इंसान नहीं है, बहुत खड़ूस इंसान है, तब आप कह सकते हैं द बॉस इज़ अ लाउड। द बॉस इज़ अ लाउड। नंबर 15, अगर आप कहना चाहते हैं कि जब आप एक बार अपना वर्क कंप्लीट कर लें तो बॉस से चेक करा लेना, तब आप कह सकते हैं वंस यू आर डन रन इट बाय द बॉस। वंस यू आर डन रन इट बाय द बॉस। नंबर 16, अगर आपको कहना है कि कंपनी कोई भी कॉम्बो ऑफ नहीं देती, कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं देती, तब आप कह सकते हैं देयर इज़ नो कॉम्बो ऑफ हेयर। देयर इज़ नो कॉम्बो ऑफ हेयर। नंबर 17, अगर आपको ऑफिस में इंफॉर्मेशन देनी है कि कल क्लाइंट आ रहा है, कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, तब आप कह सकते हैं टुमारो क्लाइंट इज़ कमिंग, नो वन विल टेक लीव। टुमारो क्लाइंट इज़ कमिंग, नो वन विल टेक लीव। नंबर 18, अगर आपको कहना है कि मेरा पूरा वीकेंड क्लाइंट की कॉल पर निकल गया, तब आप कह सकते हैं माई इंटायर वीकेंड वेंट टू द क्लाइंट्स कॉल। माई इंटायर वीकेंड वेंट टू द क्लाइंट्स कॉल। नंबर 19, अगर आपको किसी से पूछना है कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं, तब आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर। नंबर 20, अगर आप कहना चाहते हैं
कि ये बात पिछली मीटिंग में डिस्कस हुई थी, तब आप कह सकते हैं इट वॉज डिस्कस्ड इन प्रीवियस मीटिंग। इट वॉज डिस्कस्ड इन प्रीवियस मीटिंग। नंबर 21, अगर आप कहना चाहते हैं कि ये सर्विस रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तब आप कह सकते हैं इट्स राइट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स। इट्स राइट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स। नंबर 22, अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या आपको हेड ऑफिस से कोई कॉल आया, तब आप कह सकते हैं डिड यू रिसीव एनी कॉल फ्रॉम हेड ऑफिस। डिड यू रिसीव एनी कॉल फ्रॉम हेड ऑफिस। नंबर 23, अगर आप ऑफिस में पूछना चाहते हैं कि क्या कोई दूसरा प्रिंटर है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, तब आप कह सकते हैं इज़ देयर अनदर प्रिंटर डेट आई कैन यूज़। इज़ देयर अनदर प्रिंटर डेट आई कैन यूज़। नंबर 24, अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप लंच घर से लाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं, तब आप कह सकते हैं डू यू ब्रिंग लंच फ्रॉम होम और गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। डू यू ब्रिंग लंच फ्रॉम होम और गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 25, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे आज थोड़ा जल्दी निकलना है, तब आप कह सकते हैं टुडे आई हैव टू लीव अर्ली। टुडे आई हैव टू लीव अर्ली। ये थे ऑफिस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आपने अपनी डेली ऑफिस कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाना है। और मैं मिलूँगी अपने इंटरेस्टिंग लेसन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।